हेलो स्टूडेंट, तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन। एक नया चैप्टर है, शुरू कर रहा हूँ। तो सर्कुलर मोशन में हम लोग बेसिकली 3 पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग उसके डायनामिक पे आएंगे। डायनामिक में हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और थर्ड पार्ट में लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और पूरी थ्योरी फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग काइनेमेटिक्स डिस्कस करेंगे। तो उसमें बेसिक डेफिनेशन है, नोट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे एंगुलर पोजीशन। फर्स्ट है बेसिक डेफिनेशन में एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मैं ऐसा कोऑर्डिनेट बना दूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, और एक पॉइंट को हम P यहाँ पे बोल रहा हूँ। इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, ये वेक्टर R है। तो ये जो एंगल थीटा है ना, दिस एंगल थीटा इज नोन एज एंगुलर पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट ना इस टर्म में भी लिखा जाता है, R कामा थीटा। R इज द पोजीशन वेक्टर एंड थीटा इज एंगुलर पोजीशन। तो पॉइंट P है, तो लिखेंगे इस पर डिफिनेशन। एंगल विच रिप्रेजेंट्स अ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज नोन एज एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन, ठीक है। अब देखिए, तो इस थीटा को हम एंगुलर पोजीशन बोलेंगे। एक्स एक्सिस से लिया गया। कभी कभी लोग क्या करते हैं ना, इस एंगल को तुम इधर से ले लो, इधर से ले लो, थीटा 1 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस थीटा को आप एक्स एक्सिस से भी ले सकते हो, वाई एक्सिस से भी ले सकते हो। ठीक है, बट ये होगा कि जब उस थीटा को लिखोगे तो तुम कहोगे कि वाई एक्सिस है, और इस थीटा को एक्स एक्सिस से कहना, बस यही। तो थीटा इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट P। अब हम बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डेल्टा थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? मान लो ये पार्टिकल यहाँ था, अब कुछ समय बाद भाग के यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो ये इनिशियल थीटा इनिशियल कहलाएगा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और ये कहलाएगा फाइनल एंगुलर पोजीशन। तो एक्स एक्सिस से इस पॉइंट P का, P फाइनल लिख लीजिए, इसको P इनिशियल लिख लिया। तो P इनिशियली का मतलब P वेक्टर का, पार्टिकल P का पोजीशन वेक्टर का एक्स एक्सिस एंगल थीटा ही है। इसी पार्टिकल का फाइनल पोजीशन पे एक्स एक्सिस से एंगल थीटा फाइनल है। तो कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट इज दिस वन, दिस इज डेल्टा थीटा। डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब आप लिखोगे क्या, डेल्टा थीटा इज थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। लिखिए, द चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लिख लिया। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो मैंने वेक्टर नहीं लगाया, तो इसको लिखना तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज स्केलर क्वांटिटी। जब मैं रोटेशन पढ़ा रहा हूँ उस वक्त बताऊंगा कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइनाइट आता है, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यूज आती हैं ऐसे, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल या वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो रोटेशन में बताऊंगा। तो अभी के लिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अच्छा, इसका पहला पॉइंट क्या था, पहला डिफिनीशन क्या मैंने बताया था, चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड पॉइंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट, अ वेरी वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बस इतना तुम्हें ध्यान रखना है। थर्ड, हम बात करेंगे एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज
एंगुलर वेलोसिटी, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी बिकॉज डेल्टा थीटा इज स्केलर क्वांटिटी। फोर्थ जो हम बात करेंगे, दिस वन इज एंगुलर वेलोसिटी। Angular velocity, and this one is vector quantity. It is defined as d theta vectors divided by dt. तो इसको लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। ये रेट ऑफ चेंज है, डिफरेंशिएशन है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन इज एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। क्यों भाई? डी थीटा क्या है? बहुत ही स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और अभी कहा था ना कि वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर है तो भी वेक्टर बनेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे फिफ्थ, एंगुलर एक्सेलरेशन। सबसे पहले एवरेज, यहां मैं लिख रहा हूं, फिफ्थ पॉइंट है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। रिप्रेजेंट करेंगे इससे। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, एवरेज का साइन, एंड दिस वन इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। वेक्टर लगा दो। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेशियो ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी टू टाइम टेकन is known as average angular acceleration. 6 points. Angular acceleration को रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा वेक्टर से, एंड दिस वन इज डिफाइंड एज डी ओमेगा बाई डी टी या इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन को इससे डिफाइन करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन को इससे डिफाइन करेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। इस चीज़ों को आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखिए कुछ चीज़ें अलग से मैं बता दूं, ये कि अगर थीटा से आपको ओमेगा पे जाना है, ओमेगा से आपको अल्फा पे जाना है, तो ये डिफ्रेंसिएशन है। ये मूवमेंट जब आएगा तो डिफ्रेंशिएट हो रहा है, और इसका जब रिवर्स आओगे क्या होगा? इंटीग्रेट होगा। इंटीग्रेट होगा। कैसे इंटीग्रेट होगा? देखो, ओमेगा को क्या लिखते हो? ओमेगा को लिखते हो डी थीटा बाई डी टी। तो थीटा से ओमेगा जाना है तो डिफ्रेंशिएट कर दिया, ओमेगा से अल्फा जाना है डिफ्रेंशिएट कर दिया। रिवर्स जा रहा हो तो ओमेगा को लिखोगे डी थीटा बाई डी टी, तो यहाँ से क्या लिखोगे? डी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा डी टी। नाउ इंटीग्रेशन, टाइम इनिशियल पे थीटा इनिशियल, टाइम फाइनल पे थीटा फाइनल। लिख लिया। एक चीज तो आपको अलग से भी ध्यान रखना होगा इसको। दूसरा, अल्फा को क्या लिख सकते हो? डी ओमेगा बाई डी टी। तो डी ओमेगा इधर भेज दो, दिस इज अल्फा डी टी। नाउ इंटीग्रेशन, टी इनिशियल पे ओमेगा, इनिशियल ओमेगा नॉट है, और टी फाइनल पे ओमेगा ओमेगा है। अब इसको लिख लो, आप इसका ध्यान रखो। ठीक है, कि किससे क्या लेना है, इंटीग्रेट कब करना है और डिफरेंशिएट कब करना है। सिमिलरली एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि अल्फा को आप क्या लिखते हो? डी ओमेगा बाई टी लिखते हो। देखो यहाँ पे अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी। इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो डी थीटा अपॉन डी थीटा। अब मतलब डी ओमेगा को डिफरेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में, और थीटा करो टी के रिस्पेक्ट में, चेन रूल। इसे कैंसिल आउट ही आ जाए। अच्छा, ये टर्म क्या? ओमेगा डी थीटा बाई डी टी इज नथिंग बट ओमेगा। डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा। तो अल्फा कह सकते हो, ओमेगा है क्या? तो ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। इट इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। ठीक है, अब इसमें इसको इधर भेज के चाहो तो इंटरेक्शन लगा सकते हो क्या?
ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा डी थीटा। नाउ इंटीग्रेशन, इसकी जगह पहचान थीटा इनिशियल पे, इनिशियल पोजीशन पे ओमेगा, इनिशियल ओमेगा नॉट कहलाता है, और थीटा फाइनल पे फाइनल ओमेगा ओमेगा कहलाता है। तो दिस वन इज एंगुलर। एक और फॉर्मूला बन गया। अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा आपको। रेक्टिलिनियर मोशन जो हम लोग पढ़े थे, इसमें और इसमें एक सिंपल इंटरचेंज है फार्मूलों में, और जितने भी रेक्टिलिनियर मोशन के फॉर्मूले होते हैं सारे के सारे फॉर्मूले सर्कुलर में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर आपने रिप्लेसमेंट किया डिस्प्लेसमेंट को थीटा से, इनिशियल वेलोसिटी को इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से, फाइनल वेलोसिटी को फाइनल एंगुलर वेलोसिटी से, टाइम को तो टाइम ही रहने दो। और ठीक है, इतना ही काफ़ी है। आप इसको ध्यान रखें। इसमें एक चीज़ और भी लिख सकते हो चाहो तो, एस टी एच टाइम का डिस्प्लेसमेंट थीटा टी एच, बस कॉपी करो। और एक और चीज़ बच गया ना क्या, एक्सेलरेशन को किससे, अल्फा से रिप्रेजेंट चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका रेक्टिलिनियर है और ये आपका एंगुलर पार्ट है। तो जितना भी रेक्टिलिनियर मोशन का फॉर्मूला है सारा का सारा फॉर्मूला एंगुलर में कन्वर्ट हो जाएगा और एंगुलर का फॉर्मूला रेक्टिलिनियर में आ जाएगा। बस आपको ये एक इंटरचेंज लगाना पड़ेगा बस। इसके क्या पढ़ेंगे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है लीनियर वेलोसिटी, ये क्या है एंगुलर वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, इट इज फाइनल लीनियर वेलोसिटी एंड दिस वन इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, time t, this one is the displacement in th time, this is angular displacement in th time, this is linear acceleration, this is angular acceleration। ठीक है, अब चलो एक चेंज करके दिखाता हूँ, देखिए कैसे। जैसे आपने वेलोसिटी को क्या लिखा था, डी एस अपॉन डी टी, अब एंगुलर में कन्वर्ट करना है, चेंज करो, v को किससे, ओमेगा से, डी एस को किससे, थीटा से, टाइम को टाइम से, आ गया ओमेगा डी थीटा बाई डी टी होता है। सिमिलरली ये वाला फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। अल्फा को भी क्या लिखा था हमने, और एक होता है एक्सेलरेशन बराबर क्या, वी डी वी बाई डी एस। तो ए को किससे, अल्फा को, बी को किससे, बी ओमेगा ना, डी बी अगेन किससे, ओमेगा, और एस किससे, थीटा से, आ गया। तो इसका मतलब है पता है रेक्टिलिनियर मोशन में आपने जो जो पढ़ा था ना सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल है, एक एक चीज़ एप्लीकेबल है, उसी तरीके से सोच सकते हो। जैसे मैं कहा था ना कि इस फॉर्मूले का यूज़ कब करते हैं, जब ओमेगा थीटा का फंक्शन में हो, ओमेगा थीटा के फंक्शन में हो, बड़ा इजी हैंडल करता है, ठीक है, या अल्फ़ा ओमेगा के फंक्शन में हो तो इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि मान लो एक पार्टिकल का पोजीशन जो है वो गवर्न कर रहा है 2t² प्लस t को गवर्न कर रहा है। मैं पूछ रहा हूँ फाइंड ओमेगा अल्फा, ये पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन एवरेज ओमेगा एंड एवरेज अल्फा इन टाइम इंटरवल 0 से t सेकेंड। ठीक है, थर्ड ठीक है, पहले इतना सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना है, ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा क्या होता है डी थीटा बाई डी टी। कर दो फंक्शन डिफरेंशिएट, तो क्या बनेगा 4t + 1 अल्फा, इसको कर दो दोबारा डिफरेंशिएट, तो t का 1 4 बनेगा, 4 आ गया ओमेगा अल्फा, क्योंकि अल्फा क्या होता है दिस इज डी ओमेगा बाई डी टी। तो डिफ्रेंशिएट किया इसको तो 4 आ गया। अब एवरेज ओमेगा निकालना है, तो एवरेज ओमेगा क्या होगा 0 से t इंटरवल में। डिफिनीशन पे जाएंगे, तो डिफिनीशन क्या होता है, डिफिनीशन होता है दिस इज डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। वैल्यू पता करें, डेल्टा टी 0 से t है, व्हाट इज डेल्टा टी, इट इज t। अब ये क्या होगा थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल अपॉन टाइम टेकन इज t। थीटा फाइनल किस t टाइम का, तो t टाइम की वैल्यू से प्लेस करो,
तो थीटा तो यही है, उठा के यहाँ पर रख दो, इट इज़ 2t स्क्वायर माइनस टी, और इनिशियल टाइम 0 है तो 0 प्लेस करो यहाँ पे, तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 इट इज 0, तो 0 अपन टाइम t, सिंप्लीफाई कर दो, आंसर क्या आ गया, और t से 3 बनेगा 2t माइनस 1, दिस इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, है ना आंसर्स। अगला है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो मैं इसको यहाँ हटाता हूँ, दिस वन इज एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा इज डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। तो आपने ओमेगा फंक्शन निकाला है, दिस इज द ओमेगा फंक्शन, तब क्या लिखेंगे, फाइनल ओमेगा माइनस इनिशियल ओमेगा डिवाइड बाई टाइम टेकन इज टी, तो ओमेगा टी टाइम का ओमेगा ना, टी टाइम का ओमेगा 0 से टी इंटरवल, तो टी टाइम का ओमेगा क्या आएगा 40 प्लस 1, यहाँ लिखेंगे 40 प्लस 1, इनिशियल ओमेगा मतलब टी बराबर 0 पे ओमेगा, तो इस फंक्शन में टी के पे 0 प्लेस करो तो आ जाएगा 1, तो माइनस 1 डिवाइड बाई डेल्टा टी इज द टाइम, तो 1 से 1 कटा, इट इज़ 4, अल्फा इज 4, ठीक है। तो मैंने सारा वैल्यू कैलकुलेट की। तो अगर थीटा का फंक्शन दिया गया और आपसे पूछता है कि ओमेगा कितना है, अल्फा कितना है, एवरेज ओमेगा कितना है, एवरेज अल्फा क्या है, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। एक क्वेश्चन और करते हैं, कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी इस फंक्शन को कर रहा है, टी स्क्वायर माइनस टी को, पूछ रहा है फाइन थीटा व्हेन अल्फा इज 0। कह रहा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताइए जब एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है, तो क्या करें, सबसे पहले अल्फा निकालेंगे। तो अल्फा का डिफिनीशन क्या होता है, डी ओमेगा बाई टी, द इंपॉर्टेंट वर्ड इज डिफिनीशन क्या होता है, डी ओमेगा बाई टी। तो इस फंक्शन को कर दो डिफरेंशिएट, इससे क्या आएगा 2t माइनस 1 इक्वल टू 0, इससे t क्या आएगा 1/2 सेकेंड, तो 1/2 सेकेंड पे अल्फा 0 होगा। अब आपको क्या निकालना है थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हो डी थीटा बाई डी टी, एंड दिस वन इज इक्वल टू ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी, इट इज टी स्क्वायर माइनस टी, इससे डी थीटा क्या आएगा टी स्क्वायर माइनस टी इंटू डी टी। नाउ इंटीग्रेशन, टी की वैल्यू 0 पे थीटा 0 था और टी टाइम पे थीटा क्या है थीटा, कर दो इंटीग्रेट इसको, तो इससे थीटा क्या आएगा टी क्यू बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, ये आएगा। अब थीटा निकालना जब अल्फा 0, अल्फा क्या है 1/2, उठा कर दो यहाँ पे 1/2, तो बनेगा 1/3 और 1/2 रखोगे तो 8 का टर्म नीचे आएगा, 1/2 रखोगे यहाँ पे तो 1/4 फिर 2, इट इज़ 1/8, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे क्या होगा -2 डिवाइड बाई 24, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे तो -3, 1 -2 अपॉन 24, इट इज -1/12 रेडियन, इतना रेडियन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी इस फंक्शन को कर रहा है थीटा स्क्वायर प्लस थीटा, फाइंड अल्फा एज फंक्शन ऑफ थीटा, अल्फा की वैल्यू थीटा के टर्म में बताना है। तो ओमेगा थीटा के टर्म में है ना, तो अल्फा क्या लिखोगे ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा लिख लो, ठीक है। तो ओमेगा तो मैं प्लेस कर सकता हूँ, इसको निकालना बाकी है, अल्फा डी ओमेगा बाई डी थीटा निकाल लो, तो इससे ही कितना आएगा, कर दो डिफ्रेंशिएट थीटा के रिस्पेक्ट में, इट इज 2 थीटा प्लस 1, थीटा के रिस्पेक्ट करो डिफ्रेंशिएट तो 2 थीटा प्लस 1, इसको क्या रखेंगे अल्फा क्या आएगा ओमेगा, ओमेगा इज व्हाट दिस वन थीटा स्क्वायर प्लस थीटा, और डी ओमेगा बाई डी थीटा इज व्हाट 2 थीटा प्लस 1, वैल्यू प्लेस कर दो, आगे आंसर्स। बात समझ लो क्या कह रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन अगर देता है तो तुम कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो या डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, बस फार्मूला खोजना होगा। जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले क्या खोजोगे, किस फार्मूले का यूज़ करना है, यूज दैट फार्मूला एंड फाइंड योर आंसर। ठीक है, सर्कुलर मोशन अंडर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, तो अल्फा कांस्टेंट हम लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं, अल्फा क्या लिख सकते हो डी ओमेगा बाई डी टी, यहाँ से आएगा डी ओमेगा, इट इज अल्फा डी टी, इंटीग्रेशन अल्फा कांस्टेंट तो बाहर, यहाँ पे टी मान लो इनिशियल टाइम 0, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है और टी टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, कर दो इंटीग्रेट इसको, तो बनेगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, लिमिट प्लेस करने के बाद आएगा अल्फा डी टी इंटरसेंट टी, लिमिट प्लेस करोगे तो टी आएगा, ओमेगा बराबर आ गया ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, याद करो भी बराबर यू प्लस ए टी जैसा बन गया। इसको क्या लिख सकते हो डी थीटा बाई डी टी, इसको लिख सकते हो डी थीटा बाई डी टी, इसको इधर भेज दो तो डी थीटा क्या बनेगा ओमेगा नॉट डी टी
प्लस अल्फा टी डी टी। नाउ इंटीग्रेशन अल्फा बाहर निकालो, टाइम 0 पे थीटा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है, टी टाइम पे ये थीटा है, इससे क्या बनेगा थीटा इज इक्वल टू कर दो इंटीग्रेट, तो इससे थीटा आएगा, दिस वन इज ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये बन गया। ये तो ऐसे ही बन गया एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ इसे जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं ये तो वही आ रहे हैं जो रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ना था, बस एक रिप्लेसमेंट लगाएंगे सारे आंसर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, और जैसे आपने रेक्टिलिनियर मोशन यूज़ किया था वैसे आप यहाँ यूज़ करिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट वही लगा दीजिएगा, आंसर सेम आएगा। तो चलिए मैं लिखने जा रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, यहाँ लिखा सर्कुलर मोशन। यहाँ लिखेंगे हम लोग v बराबर u प्लस ए टी, तो v को ओमेगा से रिप्लेस करते हो ना, u को ओमेगा नॉट से, a को अल्फा से इंटू टी। अगला क्या होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस क्या है थीटा, यू क्या है ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी किससे ओमेगा का स्क्वायर, यू किससे ओमेगा नॉट का स्क्वायर 2, और ए किससे रिप्लेस किया था अल्फा से, और एस किससे थीटा से। ऐसे क्या होता है एस टी एच बराबर यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1, एस की जगह पे थीटा टी एच बराबर यू की जगह पे ओमेगा नॉट प्लस हाफ ए की जगह पे अल्फा 2t माइनस 1। अगला क्या है एवरेज वेलोसिटी, इट इज u प्लस v बाई 2, ठीक है। यहाँ भी चाहो तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इससे निकाल सकते हो, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी फाइनल ओमेगा डिवाइड बाई 2 से। एक और हमने लिखा था फॉर्मूला याद आ रहा है, t बराबर अंडर रूट 2h अपान ए, तो यहाँ पे भी जो टाइम आएगा इट इज अंडर रूट 2 और h डिस्प्लेसमेंट होता है तो थीटा, और ये के जब रिप्लेस करेंगे अल्फा से। लेकिन रिपीट कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला तुम तब लगाते हो जब आइदर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 या फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0। इसमें क्या लिखे थे आइदर इनिशियल वेलोसिटी 0 या फाइनल वेलोसिटी 0, तो इसमें क्या लिखोगे आइदर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 या फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0, ये लगा सकते हो। मतलब आइदर ओमेगा नॉट इज 0 या ओमेगा इज 0 फाइनली, आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब इस बेस के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें कर रहा है कि अ पार्टिकल हैज़ एंगुलर वेलोसिटी 120 रिवोल्यूशन पर सेकेंड विथ रिटार्डिंग एंगुलर एक्सेलरेशन 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल 0 to 2 सेकेंड। एक पार्टिकल है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी 120 रिवोल्यूशन पर सेकेंड है, तो अगर ऐसे घूम रहा है 120 रिवोल्यूशन पर सेकेंड से, तो उल्टे डायरेक्शन में इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है जो कि ओमेगा को कम करेगा, तभी रिटार्डिंग है विद 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताइए कि एंगुलर वेलोसिटी 2 सेकेंड में कितनी होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 सेकेंड में कितना होगा, और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी 0 से 2 सेकेंड में कितनी आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आ गया रिवोल्यूशन पर सेकेंड। रिवोल्यूशन मतलब होता है रिवोल्यूशन, चक्कर, एक चक्कर में कितना एंगल 2 पाई एंगल। तो अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, सिंपल सी बात है रिवोल्यूशन पर सेकेंड होगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग रिवोल्यूशन क्या लिख सकते हैं 2 पाई, एक रिवोल्यूशन में 2 पाई, इसको लिखो क्या 2 पाई रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। एक तो पॉइंट है रिवोल्यूशन पर सेकेंड होगा, उसको रेडियन में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा रिवोल्यूशन पर मिनट, तो इसको लिख सकते हो रिवोल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन पर मिनट का मतलब 60
सेकेंड, मतलब क्या आ गया 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकेंड, लिख लिया। दिस द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकेंड पॉइंट। थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये जो बोलो रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्री FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, एक सेकेंड में कितना चक्कर लगा रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन होता है, दिस इज 2 पाई f, और टाइम टू ड्यूरेशन होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी, इधर। और फ्रीक्वेंसी और टाइम टू ड्यूरेशन होता है 1 अपॉन कैपिटल टी। ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि पूछे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है, तो इन्वर्ट रिलेशन। ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन, तो इसको 2 पाई f, 2 पाई बाई टी। जैसे फ्रीक्वेंसी क्या था, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो ओमेगा किससे आएगा 2 पाई, मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई इंटू रिवोल्यूशन पर सेकेंड था, तो रेडियन पर सेकेंड कर दो। ठीक है, इसमें भी तुम यही कर सकते हो, बट ये यूनिट किस में आएगा, रेडियन पर मिनट में आएगा, अगर नीचे मिनट है तो। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी और ओमेगा में रिलेशन है, आप इसका हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन यहाँ पे है, टाइम पीरियड एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन में यहाँ पे। चलिए इसे सॉल्व करता है। हैज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट किसके बराबर है, 120 के बराबर है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन एक और नोट कर लो, फोर्थ क्वेश्चन ये है कि टाइम व्हेन पार्टिकल्स comes in momentary rest, momentary rest। सॉल्व करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी 120 है, मतलब ओमेगा नॉट 120 के बराबर है। 120 नहीं, रिवोल्यूशन पर सेकेंड है ना, तो पहले कन्वर्ट तो करें। ओमेगा नॉट क्या लिखोगे, 120 रिवोल्यूशन का मतलब 2 पाई बाई सेकेंड, रिवोल्यूशन के पे 2 पाई लिखा। ये कितना आ गया 240 पाई पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड आ गया। अब अल्फा की बात करेंगे, अल्फा रेडियन पर सेकेंड में कितना है 10 है, इसे तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि ऑलरेडी उस एम के सिस्टम में चल रहा है। और टाइम किसके बराबर है 2 सेकेंड। पूछ रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, मैं इसे हटाता हूँ। यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट किसके बराबर है, ओमेगा नॉट 240 पाई, तो 240 पाई प्लस अल्फा, अल्फा रिटार्डिंग है ना, तो -10 इंटू टी किसके बराबर है 2 सेकेंड। तो ओमेगा इज व्हाट, ओमेगा की वैल्यू आ गई 240 पाई -20, इतना रेडियन पर सेकेंड आ गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए थीटा बराबर क्या लिखेंगे, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट किसके बराबर है 240 पाई, और टाइम किसके बराबर है 2 सेकेंड, प्लस अल्फा की जगह पे -10 इंटू 2 का स्क्वायर, आ गया थीटा की वैल्यू। थर्ड है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर आएगी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2। ओमेगा नॉट किसके बराबर था, ओमेगा नॉट 240 पाई प्लस ओमेगा किसके बराबर आया है, इसका प्लस कर दो 240 पाई -20 एंड डिवाइड बाई 2 आ गया। अब कह रहे टाइम व्हेन पार्टिकल कम्स इन मोमेंटरी रेस्ट, किस टाइम पे रेस्ट में आएगा, तो रेस्ट में कब आएगा, जब उसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी, जब वेलोसिटी 0 होगी तो रेस्ट में आएगा। मतलब इस फंक्शन में इसके पे क्या रखना है 0। मतलब यहाँ पे हम चाहें फोर्थ क्वेश्चन में तो ओमेगा को 0 करेंगे, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा नॉट इज व्हाट 240 पाई -10 इंटू टाइम इज टी। नाउ सिंप्लीफाई कर दो तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 पाई, इतना सेकेंड पे ये पार्टिकल रेस्ट में आएगा। तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और ये आपके सामने आंसर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं।